मरी हुई माँ की बेटी की शादी। बिमला अपने पति हरिराम और अपनी बेटी हिना के साथ बनारस शहर में रहती थी। हरिराम किसी अच्छे कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता था। बिमला हिना को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से मानो बिमला की खुशियों में किसी की नजर लग जाती है। हरिराम को दोस्तों के साथ नशा करने की आदत लग गई थी। वो अक्सर दोस्तों के साथ शराब और पार्टियों पर पैसे उड़ाने लग जाता है। वह रोजाना देर रात नशे की हालत में घर लौटता था। तभी एक दिन हरिराम आधी रात को नशे की हालत में घर लौटता है और उसे देखकर बिमला गुस्से से कहती है, ऐसा आप कब तक करते रहोगे? शराब पी पी कर आपकी सेहत खराब होती जा रही है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं हैं? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे जो समझ में आएगा मैं वही करूँगा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो रह, नहीं तो यहाँ से जा सकती है। हरिराम की शराब पीने की गंदी आदत बढ़ती जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। एक दिन कंपनी का मालिक उसे काम से निकाल देता है। नशे की लत इतनी बढ़ गई थी कि धीरे धीरे हरिराम अपना सब कुछ बेच दिया था। यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया था और बिमला और हिना को लेकर वो किराए की मकान में रहने लगा। बिमला ये सब सोचकर बहुत ही परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन हिना के स्कूल से फीस के लिए फोन आता है और बिमला सोचने लगती है, अरे मैं हिना के स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? बिमला ये सब सोच ही रही थी कि तभी हिना वहाँ पर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए तो दे दो ना। हाँ हाँ बिटिया रुक जाओ, मैं अभी दाल लेकर आती हूँ और तुम्हारी गर्मा गर्म दाल चावल बनाती हूँ। हाँ हाँ माँ, मुझे आपके हाथों का गर्मा गर्म दाल चावल बहुत पसंद है। आप जल्दी से मेरे लिए दाल चावल बना दीजिए। तभी बिमला की सहेली अनुराधा का फोन आता है। अनुराधा के बार बार पूछने पर बिमला अपनी सारी परेशानी उसे बता देती है। अनुराधा बस यही सब सोच रही हूँ, हिना के स्कूल का फीस कहाँ से भरूंगी और घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अरे बिमला तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले ये बताओ अभी तुम कहाँ हो? घर में खाना बनाने के लिए राशन नहीं था और हिना को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वही दाल चावल लेने जा रही हूँ। अरे खाने से याद आया, तू छोले चावल कितना स्वादिष्ट बनाती थी, याद है तुझे? तेरे हाथों की बने हुए छोले चावल खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाती थी। तू छोले चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती, जिससे तुम्हारी कुछ कमाई भी हो जाएगी और तू अपना घर का खर्चा भी उठा पाएगी। अनुराधा की इस बात से बिमला को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन वो सोच रही थी कि ये सब वो कैसे करे। अगले दिन बिमला छोले चावल बनाती है और पतीले में लेकर चौराहे पर बैठ जाती है। पूरे दिन बिमला धूप में बैठी रहती है, लेकिन किसी ने भी उसका छोले चावल नहीं खरीदा। शाम को वो वापस घर आ जाती है और उदास होने लग जाती है। अब मैं क्या करूं भगवान, कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब आप ही मुझे हिम्मत दो भगवान, ताकि मैं अपने घर का खर्चा उठा पाऊं। माँ आप उदास मत हो माँ, जब मैं कभी परीक्षा में पास नहीं होती हूँ तो आप ही तो कहती हो ना दोबारा से मेहनत करो। आप भी कल दोबारा से छोले चावल बनाकर बेचने की कोशिश करना माँ। मेरी बेटी तो कितनी समझदार हो गई है, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं कल ही दोबारा से कोशिश करूंगी। बिमला दूसरे दिन भी दोबारा से छोले चावल बेचने जाती है। पूरे दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता है। बिमला उदास होकर बैठी रहती है। तभी उसके पास एक आदमी आकर कहता है, अरे बहन जी आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की सारी दुकानें खाने की बंद हो चुकी हैं। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। जी हाँ भाई साहब, मेरे पास छोले चावल है। अगर आप कहिए तो मैं आपके लिए छोले चावल का एक प्लेट लगा दूं।
बहन जी, भूख में तो कुछ भी खाने को मिल जाए तो सब कुछ अमृत ही है। एक प्लेट छोले चावल कितने के दे रहे हो आप? एक प्लेट छोले चावल के 30 रुपए है भाई साहब। एक प्लेट दे दीजिए। बिमला छोले चावल की एक प्लेट तैयार करती है और उस आदमी के हाथ में दे देती है। आदमी जैसे ही छोले चावल का एक निवाला अपने मुंह में डालता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बिमला से कहता है, अरे वाह बहन जी, क्या बात है, छोले चावल तो बहुत ही टेस्टी है। वैसे आज से पहले आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ पे आया हूँ। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी 2 दिनों से ही छोले चावल बेचना शुरू की हूँ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन पूरे दिन में एक ही प्लेट छोले चावल बिका था। लेकिन उस एक प्लेट के छोले चावल की पैसों से बिमला को बहुत हिम्मत मिलती है और वो फिर दूसरे दिन भी उसी जगह पर छोले चावल का पतीला लेकर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद पिछले दिन वाला ग्राहक फिर से आता है और इस बार वो अपने साथ अपने और दोस्तों को लेकर आया था। अरे बहन जी, आपने पहचाना मुझे कल आपके छोले चावल बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए आज मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आया हूँ। आप 2 प्लेट छोले चावल लगा दीजिए। अभी लगाती हूँ भाई साहब। ऐसे ही धीरे धीरे बिमला के पास ग्राहक आने शुरू हो जाता है और उसकी कमाई भी शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में बिमला के पास हिना के स्कूल का फीस जमा करने के लिए पैसे हो जाता है। बिमला हिना के स्कूल का फीस भरना चाहती थी। उसी रात बिमला अपने पति से छुपाकर संदूक में पैसे रख रही थी। तभी उसका पति पैसे रखते हुए देख लेता है और गुस्से से बोलता है, अरे महारानी, ये संदूक में क्या छुपा रही हो? दिखाओ मुझे। वो मैं हिना के स्कूल के फीस के लिए पैसा जमा करके रखी हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम ये पैसे मत ले जाओ। देख, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, तू जल्दी से रुपए मुझे दे। हरिराम बिमला से रुपए छीन कर ले जाता है। बिमला रोने लगती है और वो सोचती है, ऐसे तो वो कमाए हुए सारे रुपए दोस्तों के साथ शराब में उड़ा देंगे। बिमला को हिना के भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करना था। धीरे धीरे बिमला का काम बढ़ जाता है और वो पहले से ज्यादा छोले चावल बनाकर बेचने लगती है। ऐसे ही समय बीतते जाता है और अब हिना भी बड़ी हो गई थी। पैसों की कमी के कारण हिना आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है और वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। ऐसे ही काम करते करते बिमला की उम्र बढ़ती गई, लेकिन अभी भी उसके सर पर एक जिम्मेदारी थी, वो थी हिना की शादी। एक दिन बिमला की सहेली अनुराधा बिमला से मिलने आती है और बिमला को देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बिमला से कहती है, अरे बिमला, ये तो अपनी कैसी हालत बना ली है। अरे अनुराधा, आ बैठ। अनुराधा, तुम मेरी बेटी से मिल। ये मेरी बेटी हिना है। हिना, ये तुम्हारी मौसी अनुराधा है। नमस्ते अनुराधा मौसी, माँ आपको हमेशा याद करती रहती है। बिमला, मैं तुम्हारी हिना के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। हिना उस घर में बहुत खुश रहेगी और तुझे भी हिना की कोई चिंता नहीं रहेगी। अनुराधा, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, हिना की अच्छे घर में शादी हो जाए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं लड़के वालों से बात करती हूँ। बिमला को अनुराधा की बातों पर तसल्ली हो जाती है कि हिना की शादी अब हो जाएगी। एक गरीब माँ को अपनी गरीब बेटी की शादी करना सबसे बड़ी चिंता होती है। अनुराधा हिना की शादी का रिश्ता पक्का कर देती है। शादी के पैसे जोड़ने के लिए बिमला सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती है। एक दिन बिमला जब घर वापस लौट रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो रास्ते में गिर जाती है। हिना जब ये सब देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बिमला को उठाने लगती है और बोलती है, माँ, माँ, आपको क्या हुआ माँ? अपनी आंखें खोलो माँ। अरे कोई तो मेरी मदद करो। हिना के चीखने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बिमला को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बिमला का चेकअप करते हुए मायूस होकर हिना से कहता है, आई एम सॉरी, अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की ये बात सुनकर हिना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर हरिराम भी आ जाता है और बिमला के पास बैठकर
बिलख बिलख के रोने लगता है। तभी हिना उससे कहती है, बापू मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाना, सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बिमला तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए हरिराम बिमला का अंतिम संस्कार करता है और अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लग जाता है। हिना अपनी माँ को याद कर उदास बैठी रहती है। हरिराम भी अब अपनी बेटी हिना की शादी को लेकर चिंता में रहने लग गया था और अब वो काम करना चाहता था, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से कहीं भी उसे कोई काम पर नहीं रखना चाहता था। तभी एक दिन अनुराधा बिमला से मिलने आती है। अनुराधा को बिमला की मरने की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो हरिराम से हिना की शादी के बारे में बताती है। देखिए हरिराम जी, अब हिना की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लड़के वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, आप सोच समझकर जल्दी ही जवाब दीजिएगा। इतना कहकर अनुराधा चली जाती है। अनुराधा के जाने के बाद हरिराम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि शादी के लिए उसके पास एक भी रुपए नहीं होते जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर सके। वो दुखी होकर रोने लगता है और अपनी पत्नी को याद करने लगता है। तभी एक आदमी हरिराम के दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है। हरिराम दरवाजे पर जाता है। तभी वो आदमी हरिराम से बोलता है, जी भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम विनोद है। बिमला जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। जी बोलिए, आपको कोई काम था उससे? जी, मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। बिमला जी अपनी बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे जमा की थी, आज मैं वही पैसे देने आया हूँ। ये लीजिए उनके जमा किए हुए पैसे, ब्याज लगाकर पूरे 5 लाख रुपए हैं। अमर अपनी पत्नी बिमला को याद करके रोने लगता है और बोलता है, बिमला तुमने जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा के गई। हिना बेटी, ये रही तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे शादी का तोहफा। ये सब देखकर हिना भी रोने लगती है और हरिराम उन पैसों से हिना की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है और हिना को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है।